आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीना व करीमिना व रऊफ़िना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा नूरानी और आप देख रहे प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और हमारी ये भी कोशिश रहा करती है कि हम ये जानें कि कुरान क्या तकाज़ा कर रहा है उम्मत से, और उम्मत के सरदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिनके हम उम्मती हैं, जिन पर हम अपनी माल औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हुए हैं और बैठा करते हैं, उनके क्या फ़रामीन हैं और हम कितना उस पर अमल कर रहे हैं। सरकार के फ़रामीन को सुनते तो ज़रूर हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। नाज़रीन, हमें समझना चाहिए, हमें समझकर अमल करना चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी न नारी, तो हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले मुझे अमल करना चाहिए, उसके बाद में आगे कहूँ तो बात भी बनती है। मैं जब खुद अमल ना करूँ और दूसरों से कहूँ तो इस बात में भी वज़न नहीं हुआ करता, बात में मिठास नहीं होती। बात में मिठास तभी आएगी, हम जो तबलीग करने निकलते हैं, हम जो बातें आगे इस्लाम की बातें फैलाने निकलते हैं, उससे पहले हमें अमल करना होगा। हमारे साथ उलमा इकराम होते हैं, वो अंबिया की विरासत का ताज सर पर पहने बैठे हैं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया जिसे हम कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उलमा की खिदमत करते हैं, उलमा के साथ उठते बैठते हैं, उलमा की सोहबत इख्तियार करते हैं। अच्छों की सोहबत अच्छा, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। और जो अच्छे होते हैं वो नूर हिदायत में तशरीफ़ लाया करते हैं। और मेरी कोशिश होती है मैं उन लोगों को इनवाइट करूं, उन लोगों से बात करने की सआदत हासिल करूं कि जिनका ताल्लुक़ उलमा से है, क्योंकि उलमा ही सीधा रास्ता दिखाएंगे। हम उलमा की अगर खिदमत नहीं करेंगे, उलमा की जूतियाँ नहीं उठाएंगे, उलमा की सोहबत नहीं इख्तियार करेंगे, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा हमारा। जब दुनिया में आते हैं तो कान में अजान भी ऐसे बंदे को ढूंढा जाता है कि यार जो नमाजी हो, जो इस्लाम के बारे में जानता हो। और जब हम दुनिया से जाते हैं उसके बाद उलमा इकराम को ढूंढा जाता है, कौन अच्छा आलिम है यार, कौन है जो शरीयत के मुताबिक का आलिम है, उसको ढूंढो ना। अब्बू का जनाजा पढ़ाना है, अम्मी का जनाजा पढ़ाना है, मैं वसीयत करके जाऊंगा, हम वसीयत करके जाते हैं कि यार अच्छे आलिम से जनाजा पढ़ाना जो अल्लाह वाला हो। अल्लाह वाला जो होता है ना, उसको देख के खुदा याद आ जाया करता है। उलमा उन्हीं में से एक हैं। अच्छा, हमारे साथ आज मौजूद हैं, पहली मरतबा नूर हिदायत के प्रोग्राम का हिस्सा बने, नूर हिदायत को ज़ीनत बख्शने तशरीफ़ लाए हैं। उलमा से बड़ी अच्छी निस्बत है, मजहबी स्कॉलर हैं और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर हमने इनको सुना और माशाल्लाह से पसंद करते हैं लोग। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब राव मोहम्मद अली कादरी साहब हमारे साथ हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? अल्लाह करम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। अच्छा, प्रोग्राम तो बाद में मैं मौजू बाद में बताता हूँ नाज़रीन को, लेकिन मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपसे जब भी गुफ्तगू की है मैंने और जब भी आपको देखा है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्कुराहट जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। बिल्कुल और ऐसे ही, हमें सुभान कोशिश अल्लाह। करनी चाहिए कि हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। और यकीनन ये बहुत प्यारी सुन्नत है। कहते हैं कि इस्माइल से और मुस्कुराहट से दिल जीत लिया करते हैं लोग। क्या बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का सिलसिला रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्कुराहट से ही लोग दिल जीत दिया करते थे। हमारे बुज़ुर्गों का तरीका यही रहा है, हमारे उलमा कराम का यही रहा है और रहना भी चाहिए। लेकिन बहुत से उलमा इकराम हैं जो हमेशा गुस्से में भी रहा करते हैं, तो वो गुस्सा भी मेरे ख्याल से किसी जगह पर होना चाहिए। गुस्सा भी होना चाहिए, लेकिन जायज़ होना चाहिए। जायज़ होना चाहिए, जायज़ जगहों पर होना चाहिए। बाज़ जगहों पर हमारा सिलसिला ऐसा होता है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, शायद काम ना बने हमारा। जस्ट लाइक हमारे छोटे जो हैं, जो भी हमारे बच्चे हों या हमारे स्टूडेंट्स हों या किसी भी हवाले से प्रोफेशनली अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बच्चों को ट्रीट नहीं करेंगे तो यकीनन फिर वो डांटे बगैर काम नहीं बनेगा। ऐसा ही है। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या हैं आजकल, क्या क्या कर रहे हैं आप माशाल्लाह? मैंने बेसिकली मास्टर्स किया है MBA इन मार्केटिंग और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ। बाकी टीचिंग से वाबस्तगी है और इसके अलावा मीडिया से वाबस्तगी है, निकाबत, नातख़्वानी, होस्टिंग, डिफरेंट जो चैनल से वाबस्ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से
ये और सिलसिला उलमा कराम जारी है की और इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप बोलना जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। अखलाक के हवाले से अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि हमारे इस माशरे के अंदर अखलाकियात की बहुत कमी पाई जा रही, चाहे वो गुफ्तगू की हो, चाहे वो किसी काम की हो, चाहे किसी से काम लेने की हो, चाहे किसी को काम देने की हो। हमारे जहन के अंदर कुछ और चल रहा, काम कुछ और होता है, चल कुछ और रहा होता है। हम बैक पे अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं, सामने वाला भले काम के बाद साइड पे हो जाए, अब वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये अखलाकियात की कमी है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस अंदाज़ में होना चाहिए, कि इंसान का अखलाक कैसा होना चाहिए? देखें, सबसे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी पूरी टीम वीनस टेलीविज़न का जो वेब चैनल है आपका, इसका शुक्रगुज़ार हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, सैटेलाइट चैनल है। सैटेलाइट जी, चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह। राह हिदायत के राह पर गामज़न है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी खूबसूरत होस्टिंग माशाल्लाह हम देखते हैं, यस, पसंद दुआएँ हैं। करते हैं। और हामिद रज़ा नूरी साहब माशाल्लाह, नूरानी साहब का फैज़ जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, दुनिया भर में ता क़यामत जारी व सारी आमीन, रहेगा। आमीन। देखें, अखलाक के हवाले से आपने पूछा, सबसे पहले अखलाक एक लफ्ज़, लेकिन एक लाइन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर किसी शख़्स को देखना है कि उसका खून कैसा है, मीन्स कि फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसका ब्लड रिलेशन कैसा है, तो उसका अखलाक चेक कर लिया जाए। अगर अखलाक अच्छा होगा, यकीनन उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। और समझने की ज़रूरत है अखलाक होता क्या है बेसिकली। अखलाक बना है खुल्क से। एक है खल्क और एक है खुल्क। यकीनन अगर हम कहेंगे कि खल्क क्या है, तख्लीक, सूरत, और अगर हम खुल्क की बात करते हैं तो मीन सीरत। अगर किसी शख्स का यकीनन सूरत इंसान की बहुत अच्छी हो और सीरत अच्छी ना हो, तो यकीनन फिर तो वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, तो यकीनन वो सुनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर मुस्लिम भी नहीं है, यकीनन ये लाखों हज़ारों लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो हमें अखलाक पर ज़ोर देना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए। दुनिया भर में इस वक्त अखलाकियात की क्लासेस मौजूद हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, और मुस्लिम से सीखने के बाद, हमसे सीखने के बाद अब वो अडॉप्ट किया जा रहा है। तो जितने भी बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, जितने भी उलमा इकराम यकीनन मौजूद हैं, हमारे सरों का ताज हैं, तो उनके अखलाक के हवाले से ख़ास तरबियत रही है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अखलाक पर काम करें और ज़ोर दें। इसके लिए बहुत प्यारा कता जो मुझे याद आ रहा है, जी, जो जी, जी, स्पेशली जी। आपके प्रोग्राम के लिए, ज़रूरी और है। मैंने आज ये लिखवाया, हमारे शायर दोस्त मेहताब अला मेहताब साहब यकीनन पसंद करेंगे आप, और अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह भी बताएगी हुँ, कि आपके अखलाक ही पहचान होना चाहिए। वाह, वाह! आपका अखलाक ही पहचान होना पहचान चाहिए। होना चाहिए। शख्सियत पे अपनी एक एकान होना चाहिए। शख्सियत पे अपने एक एकान होना चाहिए। कोई मसलक, कोई मज़हब हो तो हो अपनी जगह। क्या बात है! कोई मसलक, कोई मज़हब हो तो हो अपनी जगह। आदमी को हज़रत इंसान क्या होना कहने चाहिए। हैं, क्या बात है, आदमी क्या को बात। हज़रत इंसान हुँ, होना चाहिए। और ये मैसेज जहाँ तक पहुँचेगा कि पहले हम इंसान हैं, कोई मसलक हो, कोई मज़हब हो, जिस टाइप के इंसान हो, सबसे पहले अखलाक है, देन फर्दर डिस्कशन है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अखलाक के साथ मैं चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने जैसे ईद क़ुरबान देखी है, क़ुरबानी लोगों ने सुन्नत इब्राहीमी पर अमल किया, और सरकार की भी सुन्नत है, ज़ाहिर है हुज़ूर पाक ने भी क़ुरबानी अल्लाह के हुक्म से की है, और हम सरकार की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, और सरकार के आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर भी हम अमल करते हैं। हम तो खुशनसीब हैं कि कई लोगों की सुन्नतों पर हम अमल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इस सुन्नत के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में गुज़री, हमने देखा बहुत से लोग महंगाई का भी ज़ोर है, और ज़ोर चढ़ के बोल रहा है, और बड़ी ज़ोर से बोल रहा है। तो महंगाई के इस आलम में अगर कोई जानवर लेकर आता है, मिसाल के तौर पे, माज़रत के साथ किसी को बुरा लगे, क्योंकि सवाल तो करना है, जवाब चाहिए मुझे, कि 1,50,000 का जानवर आया, तो पूछने वाले ने पूछा, जनाब कितने का लाए? 2,25 का लाया हूँ। अच्छा, टांग पे टांग रखे ना, तो एक तो झूठ भी हो गया। फिर दूसरा, अगर अगला कह देते, यार ये तो 1,70,000 का था, मैंने खुद पता, जाएँ फिर ले आएँ, आप लाए क्यों नहीं? फिर वो सामने से तंज़िया गुफ्तगू का आगाज़ हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये जानवर क़ुरबान किसकी राह में होना है, और हमने जो पैसे खर्च किए किस मकसद के लिए किए। आप क्या फरमाते हैं, एक शख्स है अगर जानवर लेकर आ गया, उसमें वो झूठ भी बांध रहा है, यार इतने का इतना है, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी, सवाब मिलेगा उसको? क्या फरमाते हैं? देखें, उलमा अकराम ये फ़रमाते हैं कुर्बानी तो हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी के लिए लाया है। अब ज़ाहिर 100% में से अगर 2% इस तरह की चीज़ें आ जाएँ, जिस तरह आपने फ़रमाया हाफ़िज़ साहब, कि वो नामो नमूद का एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर शामिल हो गया,
तो नामो नमूद का कॉन्सेप्ट होने के बाद कुर्बानी तो हो जाती है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। अब जिस फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स के पास 1 करोड़ रुपए, अगर वो चंद लाख रुपए खर्च करने के बाद वो कुर्बानी का जानवर ले आता है तो कोई कमाल नहीं है। लेकिन एक शख्स है जिसके पास 30-40 हज़ार रुपये हैं, वो 30-40 हज़ार रुपये का वो जानवर जाके परचेज़ कर लेता है। इट्स मीन अब हमें नहीं पता कि वो लाखों का जानवर काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में हो या ना हो। शायद अल्लाह बेहतर जानता है कि 40 हज़ार का जानवर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, यानी कुर्बानी कबूल हो जाए। तो हमें इस तरह नामो नमूद से बचना चाहिए, क्योंकि दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है। आपने देखा होगा यकीन हाफिज़ साहब के अभी जब हम भी जब आ रहे थे, आप भी आ रहे होंगे, कि गलियों में बच्चे जानवर लेकर जा रहे हैं और टेंट लगाकर, शामियाना लगाकर गैदरिंग करके लोगों को दिखाया जा रहा है। मकसद ये है कि अगर तबलीग करना, बताना कि हम लेकर आएँ और आप भी ले आएँ, लोग एप्रिसिएशन के साथ लाएंगे, मोटिवेशन के साथ लाएंगे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहा जाए कि हम बिल्कुल अपने तौर पर अगर देखा जाए कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लाख रुपए का जानवर लिया, मेरे सामने वाले के पास जानवर के पैसे नहीं हैं, इट्स मीन उसकी दिल आज़ारी होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नामो नमूद से हट कर काम करें ताकि लोगों की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा, मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई पूछता है कि यार कितने का लाए हो, बस बोले यार जितने का आगे अल्लाह कबूल करे। अगर ये जवाब हो तो सामने वाला भी खुश होगा। और मिसाल के तौर पे मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, मैं रोता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ या अल्लाह इस काबिल बना दे। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, अल्लाह ने मेरे लिए यकीनन लिखा है, एक टाइम पे लिखा होगा। अब मैं बाहर निकला, मैंने देखे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शानदार किस्म के जानवर, ज़ाहिर है वो भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने बनाई, अल्लाह की हर चीज़ अच्छी है। तो अब मैं किसी से सवाल करता हूँ जनाब कितने का लाएं, तो सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि यार ये कुर्बानी नहीं कर रहा, इसके हालात अच्छे नहीं है, तो उसको भी अच्छा मामला करना चाहिए कि यार बस ले आया हूँ, अल्लाह कबूल करे, बस कितने का है पता नहीं चला यार, बस ले आया हूँ, अल्लाह कबूल करे। तो सामने वाला खुश होगा और वो जो सवाल करने वाला है वो भी खुश होगा। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसी होना चाहिए कि सामने, जिस तरह आपने फरमाया कि हम सामने वालों को पता ना लगने दें। अब वो ये फ़ील करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपने फरमाया कि लाखों रुपए का जानवर मैं ले आया और सामने वाला नहीं ला पा रहा, तो फ़ील करेगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, काश मेरे पास भी होते तो मैं ले आता। तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात की आपने, और नाज़रीन ये सुन रहे हैं और यकीनन ये समझेंगे, और अल्लाह करे हम सब समझ जाएँ ये चीज़ कि हम तो कुर्बानी करें, बिल्कुल करें। और इस्लाम तो है ही कुर्बानी का नाम। इमाम हुसैन अगर करबला की अगर आप बात करते हैं, या अगर हम अपने वाक़यात की बात करते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है। हज़रत मुहर्रम शुरू होता है कुर्बानी से, फर्स्ट मुहर्रम से, बहुत अच्छी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से लेकर आप हिस्ट्री उठाएं, हर जगह ये इख्तिताम भी कुर्बानी वही हो रहा है। हमारा इस्लाम तो हमें कुर्बानी सिखाता है ना, कुर्बानी सिखाता है। तो कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इस ख्यालात के साथ हम ज़िंदगी जिएँ कि हम कुर्बानी ज़रूर करें, लेकिन लोगों के जज्बाती कुर्बानी ना करें। और इस कुर्बानी में देखें ना, इसमें जानवर का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, लेकिन पहले कुर्बानी किसकी थी? अल्लाह वालों की कुर्बानी थी। वो इम्तिहान था, वो एक तरह अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम मैंने तेरी कुर्बानी, इस्माइल तेरी कुर्बानी मैंने कबूल कर दी। अब उनकी जगह दुम्बा आ गया। आज उम्मत, पूरी उम्मत तब से लेकर अब तक जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सवाब उनको कितना बुलंद सवाब अता फरमाया। कल यही सवारी होगी जन्नत में कुर्बानी करने वाले की। और ये अल्लाह की बारगाह में, जिस आपने बात की कि वो अल्लाह की बारगाह में अखलास कबूल हुआ। क्या बात, बिल्कुल। कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इखलास के साथ करें, नामो नमूद से हटकर करें और अपने जज्बों को कुर्बान कर दें, अपने अखलाक को सही कर लें, अपने जो बदतरीन अखलाक हैं उसको कुर्बान करें। पड़ोसी भाई नाराज़ है, हम लाखों रुपए का जानवर कुर्बान कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन भाई को मना कर करें, रिश्तेदारों को मना कर करें। और ऐसे मामलात जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल महंगाई के दौर में, तो हम कोशिश करें कि उनके यहाँ लाजमी पहुँचाएँ गोश्त, और जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इसके अलावा खाना बना कर दें तो और अच्छा है, ताकि और बेचारा शायद ना बना पाए, ताकि उसकी मोटिवेशन हाई हो, और ये हम यकीनन सवाब की नीयत से बिल्कुल। अच्छा, ये आपने गोश्त की बात की, हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि ईद का चौथा दिन हो, बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ गोश्त तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बहुत से घर वो जो होते हैं वो नादिर शादिर, पता नहीं कोई इक्का दुक्का घर होते हैं। अगर हमारे नाज़रीन कोई सुन रहा है, इनका घर अगर ऐसा है तो कमाल है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गोश्त रखना भी चाहिए, अच्छी बात है, घर से खुशबू आएगी, एक अच्छा मामला होगा, पेट भी दुआएं देंगे। लेकिन हज़रत बहुत से लोग 3-3 4-4 हफ्ते तक, अभी ये सीज़न चल रहा था ना, ईद से पहले सीज़न, कहाँ किस चीज़ का सीज़न, जानवर की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है ना, उसके अलावा फ्रिज वाले जो है ना, उनका एक सीज़न चल रहा है भाई। जहाँ जाए फ्रिज वाली शॉप के पास रश लगी हुई। रश क्यों लगी हुई? फ्रिज लेना क्यों भाई? ईद आ गया भाई, ईद आ रही, ईद के लिए ले रहे हो आप। वो इसलिए ले रहे हैं कि गोश्त ठंडा रहे ताकि ना। तो क्या फरमाते हैं कितने दिन गोश्त रखना चाहिए? हम तो अपने पड़ोसी तक नहीं भेजते यार, उन्होंने किए छोड़ो, क्या भेजना,
चलो उन्होंने किए, छोड़ दिया, किसी गरीब के पास भेज दें। हम 2-2 3-3 महीने तक अपनी फ्रिज को जानवर के गोश्त से, कुर्बानी के गोश्त से सजा कर रखते हैं। आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बड़ों ने सिखाया हमें, वो ये सिखाया, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी जानने में हैं और आपके यकीनन जानने वाले होंगे, जो पहले ही दिन गोश्त ख़त्म कर देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो गोश्त हमारे पास मौजूद है, अगर हम टोटल ओवरऑल गोश्त को एक दे दें लोगों को, ज़्यादा 3 हिस्सों का हुक्म किया गया है, हुक्म दिया गया है, और हिस्से हम करते हैं उसके, उस रिश्तेदारों को भी देते हैं, सबको देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, हज़ारों लोग हैं, यकीन नाज़रीन में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टोटल ओवरऑल गोश्त रखते नहीं हैं, फ्रीज़र की ज़ीनत नहीं बनाते, बल्कि वो गोश्त उठाकर वो दे देते हैं, तकसीम कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यकीनन अपने मोहल्ले में सबसे पहले, रिश्तेदारों में, उसके बाद फिर जो नियर बाय के अलावा दूर दराज से जो लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं समझता हूँ लोग तो मुहर्रम में भी कोई दलीम का सिलसिला जो होता है उसके अंदर गोश्त यूज़ करते हैं। इसके अलावा लोगों ने बाकायदा पोर्शन बनाए होते हैं। जिस तरह आपकी बात से मुझे याद आया कि ये मुहर्रम के लिए रख लिया जाए, ये रबीउल शरीफ के लिए रख लिया जाए, ये इसके लिए रख लिया जाए, तो कई महीनों का के लिए, खाला के लिए वो एक अलग पोर्शन बन जाते हैं। हाँ, ससुराल के लिए अलग बना लेते हैं लोग, वो अच्छा होता होगा, वो और स्पेशल वाला होता है। और जो गरीबों के लिए वो हड्डियाँ हो जाती हैं, स्पेशल के लिए तो फिर स्पेशल। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात बताता चलूँ, ये कोई हवाई बातें मैं नहीं कर रहा, ये 2 साल पहले की बात है। एक जगह से, क्योंकि हमारा एक इदारा भी है जामिया गौसिया नूरानी, जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी होते हैं, हमारे वालिद साहब करते हैं, तो एक साहब ने वहाँ भेजा गोश्त। तो वो गोश्त जो है ज़ाहिर है हमारे पास से होकर गुजरा कि भाई ये मदरसे में पहुंचा देना। तो वालिद साहब ने जब खोला, देखा, देख लें गोश्त इतना शॉपर भारी, अच्छा खासा माशाल्लाह, चेक कर लो, उसके अंदर अगर और डालना है वो भी डाल लो, एक ही शापर में सब। यकीन जानिए हज़रत, मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, जब हमने शॉपर खोला ना, गोश्त का नामो निशान था, गोश्त ऐसा नहीं कि नहीं था, वो जो हड्डियों के साथ और चर्बियों, बिल्कुल वो गोश्त कि जो हम किसी मांगने वाले को भी अगर दें ना हज़रत, यकीन जान, मैं अपने दिल की बात करूं, मुझे नहीं पता हमारे नाज़रीन कैसा गोश्त देते हैं, क्या करते हैं, यकीनन अच्छा देते होंगे। तो देखते ही एकदम मुंह से निकलेगा अस्तग़फिरुल्लाह। वो गोश्त देख कर नहीं निकला, वो एक जहन में था, यार मदरसे का गोश्त है, क्या हम कैसे मुसलमान हैं। अगर वो एक शॉपर मेरे सामने आया और मैंने देखा, तो ऐसे कितने शॉपर होंगे। नाज़रीन कोशिश करें, 3 हिस्से अगर आपने कर देना, तो कोशिश करें जो सबसे, जो आपका हिस्सा है ना, उसमें अगर हड्डियां आ जाएं, उसमें अगर थोड़ी चर्बी आ जाए, तो यकीन जानिए अल्लाह बड़ा राज़ी होगा। वो जो आपके हिस्से की जो गोश्त वाला एक हिस्सा है, वो अगर गुरबा में चला जाए, मदारिस में चला जाए, यतीम मिस्कीन बच्चों के यहाँ चला जाए, तो अल्लाह उससे खुश होता है। शॉपर अपने लिए ना भरें। हम क्या करते हैं जी, ये सीख बोटी का हो गया, ये फ़लाँ का हो गया, ये फ़लाँ का, क्योंकि अभी दिन चल रहे, अभी 3रा-4था दिन हुआ है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, कुर्बानी की बात चल रही है और माशाल्लाह हमारे साथ इतने प्यारे खूबसूरत तरीन कंपेयर बैठे हैं, निकाबत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ कुर्बानी के हवाले से कोई इशार अगर सुना दें, हमारी इस महफ़िल की रौनक में और इजाफ़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। मैं दिल ऐसा कर रहा है कि आपको सुनता रहूं और आप बोलते रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं ज़्यादा बोल जाता हूं, अल्लाह ताला कामयाब करे। नहीं, ज़्यादा बोलने का काम है माशाल्लाह होस्ट का, और ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि अब फ़ैज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए मैं चाहूँगा चंद अशार पेश करूँ, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी काविश को, तमामी काविश को। ख़ास रब की अता है कुर्बानी, ख़ास छोटी बहर में बहुत अच्छा कलाम लिखा। ख़ास रब की अता है कुर्बानी, सुन्नते अंबिया है कुर्बानी। देखें अंबिया की सुन्नत, जो बात आप कर रहे थे उसी को कंटिन्यू किया गया है। अल्लाह ताला ने यहाँ से कंटिन्यू करवाया। ख़ास रब की अता है कुर्बानी, सुन्नते अंबिया है कुर्बानी, राह मौला में है वही कामिल, राह मौला में है जी वही कामिल, दिल से जो कर रहा है कुर्बानी। दिल का ताल्लुक है, और दिल की बात हम कर रहे थे, दिल का टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल, और दिल का मतलब अखलास के साथ, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अखलाक। राह मौला में है वही कामिल, दिल से जो कर रहा है कुर्बानी, है खलीलो ज़बी सर बसजूद। सुभान अल्लाह, है खलीलो ज़बी सर बसजूद, क्योंकि हुक्म खुदा है कुर्बानी। सुभान अल्लाह, क्योंकि हुक्म खुदा है कुर्बानी, मुस्तफ़ा ने भी ये बताया है, मुस्तफ़ा ने भी ये बताया है, मुस्तफ़ा ने भी ये बताया है, रास्ता खुल्द का है कुर्बानी। खुल्द का, जन्नत का रास्ता है, रास्ता खुल्द का है कुर्बानी, जिस पे वाजिब हुई है ये सुन्नत, जिस पे वाजिब हुई है ये सुन्नत, करके खुश हो रहा है कुर्बानी। बेशक बेशक, करके खुश हो रहा है कुर्बानी,
ये शेर पढ़ने के लिए इस कलाम का इंतखाब किया। इंतहाई हसीन शेर। ये बेहतर नफूस जानते हैं, ये बेहतर नफूस जानते हैं। राहे करबो बला है कुर्बानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये क्या बेहतर बात है जी। नफूस जानते हैं राहे करबो बला है कुर्बानी। वो अबद तक हुआ अमर खाकी, वो अबद तक हुआ अमर खाकी। हक पे जो दे गया है कुर्बानी, हाय हाय हाय, हक पे जो दे गया है कुर्बानी। बेशक, ख़ास रब की अता है कुर्बानी, सुन्नत अंबिया है क्या कुर्बानी। खूबसूरत, क्या खूबसूरत जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने भी लिखा अल्लाह उसके कलम में बरकत अता फरमाए। और आपने हमें सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। बेशक ये कुर्बानी ही तो कुर्बानी, और कुर्बानी कुर्बानी मांगती है नाज़रीन। कुर्बानी अखलाक की कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी सब्र की कुर्बानी मांगती है। सब्र तो हमें करबला से सीखना चाहिए, क्या सब्र था। और सब्र हमें अंबिया इकराम से सीखना चाहिए, कैसा किस अंदाज में हज़रत यूसुफ़ का सब्र देखें ना, सब कुछ होने के बावजूद सब्र कर रहे हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वालिद से मुलाकात हो जाएगी, भाइयों से मुलाकात हो जाएगी। शहंशाह वक्त के सब्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब आपने कमाल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन आपसे गुजारिश हमेशा की तरह अपने अहल अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।